किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं के ऊपर। और गेहूं पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार जो दोहरी नीति अपना रही है, उस नीति का किसान को क्या नुकसान हो रहा है। साथियों, मैं हमेशा एक किसान हित में वीडियो बना करके किसान की लगातार आवाज़ उठा रहा हूं कि आप अपने नीतियों को बदलिए और किसान को नुकसान पहुंचाना बंद करिए। साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस मुहिम के अंदर मेरा भरपूर सहयोग करेंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सरकार किस तरह से हमारे द्वारा पैदा की गई गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे चने हो, चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरी हो, चाहे नरमा और कपास हो, उसके ऊपर इनडायरेक्ट तरीके से पैसे कमा रही है। और वह बिल्कुल साहूकार बनी हुई है कि हम तो किसानों की मदद कर रहे हैं। ये देखना, ये विडंबना इस देश की है कि सबसे बड़ा झूठ सरकार बोल रही है और सरकार के पीछे व्यापारी, बड़ी बड़ी कंपनियां बोल रही हैं। छोटे व्यापारियों और किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है। लगातार आवाज उठा रहा हूं और आपसे विनती और निवेदन करता हूं कि मेरी इन बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें और उन्हें यह बताएं कि आज जो आप काम कर रहे हैं वो किसान को सब पता है। किसान दोनों आंखों से देख रहा है कि वास्तव में किसान को नुकसान हो रहा है। और इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो बात मैं कहता हूं वो गौर से सुने, वीडियो को पूरा सुने ताकि आप समझ सकें और इसी तरह की मुहिम को आगे बढ़ाया जाए और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों, क्योंकि ये किसान का वीडियो है, किसान की आवाज़ उठाता है। एक एक वीडियो निकाल के देख लीजिए। खेती में रोग बीमारी का हो, भाव का हो, प्रोडक्शन का हो और किसान की जब आवाज़ उठाने का हो तो अभी मैं पीछे नहीं हटता। कुछ भाई ये कहेंगे कि आप सरकार पर सवाल उठा रहे। मैं सरकार पर नहीं, मैं सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा हूँ। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। साथियों, अब गेहूं के अंदर हो क्या रहा है, आप सभी को पता है कि अब की बार गेहूं की बिजाई ज्यादा है, जिसमें कोई दो राय नहीं। मौसम अनुकूल चल रहा है, प्रोडक्शन अच्छा होगा, यह बात आप पक्की गांठ बांध लें। अब मौके पर जो समाचार निकल के आ रहे हैं, सरकार 2950 रुपए में गेहूं बेच रही है। यह एक समझने वाली बात है। 2900 रुपए में गेहूं बेच रही है। किसान से 2250 रुपए में गेहूं खरीदी गई। महीने हुए 10। खरीदी किसने, आप सभी को पता है। मैं किसी का नाम नहीं लेता और किसी पर आरोप नहीं लगाता। सीजन के अंदर सरकार के एजेंसियों ने माल खरीदा और प्राइवेट कंपनियों के गोदामों में भरा। यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। सबको पता है कि प्राइवेट कंपनियों के गोदामों के अंदर सरकार की एजेंसियों ने माल खरीद के लगाया और आज उन कंपनियों को की गेहूं ही सरकार अपने थ्रू 2950 रुपए बेच रही है। ये सरकारें कहती हैं कि महंगाई को रोकना चाहते हैं। मैं इन सरकार के नुमाइंदों से यह पूछना चाहता हूं कि यदि आप तेज भाव में अनाज कंपनियों का बेचते हो तब महंगाई नहीं बढ़ती, परंतु यदि किसान को 2 पैसे मिलते हैं तब महंगाई बढ़ती है। साथियों, आज 2950 रुपए और 3000 रुपए में जो सरकार कंपनियों की गेहूं बेच रही है या अपने नाम अपनी गेहूं बेच रही है, क्या वो अमीर आदमी आटा खाता है? वो गरीब खाता है। गरीब को आज 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है, तो क्यों इसको किसान से 2250 रुपए क्यों खरीदी? किसान से ही 2500, 2800, 2700 रुपए बेचने की किसान को खुली छूट दे देते और उनको एमएसपी भी 2800 और 3000 कर देते, तो किसान इतना बम्पर उत्पादन कर देता कि हर एक आदमी को गेहूं खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, जब किसान की बारी आती है तो महंगाई का ठप्पा मार दिया जाता है और जब अपनी बारी आती है तो दूसरे दरवाजे से कमाई शुरू कर दी जाती है। यही हाल सरसों का हुआ। सरसों किसान से खरीदी, किसान के पास जब कुछ नहीं बचता, एक गेहूं का एक दाना भी किसान के पास नहीं है। किसान की सारी गेहूं 2200, 2250 रुपए में खरीदी गई और आज वही गेहूं 3000 रुपए, 3100, 3150 रुपए तक बाजार में कंपनियां बेच रही हैं। इस पिछले साल भी यही हुआ था। किसान के पास थोड़ा बहुत माल था। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इन्होंने एक दहशत फैलाई
कि हम विदेशों से गेहूं का आयात करने जा रहे हैं। 5 लाख मैट्रिक टन गेहूं की कमी है, वो पूर्ति करने जा रहे हैं। और ये दहशत फैलते ही थोड़ा बहुत छोटा व्यापारी या किसान के पास थोड़ा बहुत माल था, उसने बाजार में सेल कर दिया और इन्हें यह पता चल गया कि अब किसान के पास एक दाना ही नहीं है, तो इन्होंने अपनी कंपनियों के गेहूं के टेंडर लगाने शुरू कर दिए। और कल ही एक टेंडर लगा था कि 2950 रुपए में गेहूं बेची गई। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं, आप चुपचाप बैठे रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। आप सड़क पर बैठे रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है। एक 70 साल का बुजुर्ग मरने के कगार पर है, परंतु सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। क्यों नहीं रेंग रही है? कि इन्हें पता है कि 20-30% आदमी यदि आंदोलन करते हैं तो 70% आदमी उन आंदोलन करने वाले के खिलाफ भी हैं। और यह किसान की सबसे बड़ी गलती है कि अपने ही भाइयों के खिलाफ किसान खड़ा हो जाता है। यदि मैंने चैनल के ऊपर किसान की आवाज उठाई तो किसान मेरे वीडियो को शेयर नहीं करेगा, वो कहेगा ऐसे ही कर रहा है। वो मेरे चैनल, अपने किसानी चैनल के साथ जुड़ेगा नहीं, सब्सक्राइब करके उसकी संगठन को बढ़ा करके उसकी संख्या नहीं बढ़ाएगा, वो कहेगा ये ऐसे ही कर रहा है। कोई 80 साल का किसान बॉर्डर पर भूखा मर रहा है, तिल जी रहा है, वो कहेगा क्यों, क्या जरूरी थी इसके। साथियों, ये एक बहुत बड़ी गलती किसान की है। किसान संगठित नहीं होगा, अपनी आवाज नहीं उठाएगा, चाहे सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, विदेशों तक इसकी आवाज जाती है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सड़क के आंदोलन से ज्यादा ताकत सोशल मीडिया में होती है। और मैं बार बार यह कहता हूं कि किसान का बेटा होने के नाते किसान सोशल मीडिया पर अपनी ताकत को बढ़ाए, ताकि विदेशों तक ये बात जाए कि भारतीय किसान की हालत आज ऐसी है। साथियों, आपको सोचना पड़ेगा। मैंने गेहूं के बारे में बताया, सरसों के बारे में आपको पता है, नरमा कपास को लगातार कम पैसे में आज सरकार बेच रही है, भाव को दबा रही है। आप नहीं बोलेंगे, कोई नहीं सुनेगा। आपसे मंदे में खरीदा जाएगा, कंपनियों के तहत खरीदा जाएगा और सस्ते में आगे कंपनियों को दिया जाएगा, जिससे किसान को जिस तरह भी हो पूरा भाव नहीं मिले। भाव किसान को नहीं मिलेगा तो किसान मरेगा ही मरेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है, अगली साल भी गेहूं में यही होने वाला है। बंपर उत्पादन होने के बावजूद भी, क्योंकि खाद्यान्न वस्तुओं की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी गेहूं का उत्पादन घटता जा रहा है। यह आप मान के चलो कि कंपनियों के गोदाम फिर भरे जाएंगे और अगली साल भी इसी तरह से कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अनाज को बाजार के अंदर सेल किया जाएगा। साथियों, इस बारे विचार करना होगा, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि अभी समय है, आप किसानी के साथ जुड़िए, किसान की आवाज उठाने वाले के साथ, किसान का आंदोलन चलाने वाले के साथ, किसान का नाम लेने वाले के साथ जुड़ करके अपनी ताकत को बढ़ाइए और ये बताइए कि किसान एक ऐसी खेती करने वाले को किसान कहते हैं। किसान एक ऐसी कौम है कि वो हवा का मुख बदल सकती है, चाहे तो वो कुछ भी उत्पादन कर सकती है, चाहे तो वो मिट्टी में कुछ भी उत्पादन जीरो कर सकती है। मेरी बात पर ध्यान दें और सरकार को इस बारे चेताएं कि यदि किसान कौम मर गई तो आपके जे कंपनी हो, चाहे संपनी हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे सेक्ट्री हो, सबके घोड़े लग जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला। क्योंकि किसान ही एक ऐसा है कि जो इस सारे सामान को जीवित रखे हुए है और 70% इस भारत की जनसंख्या जो है किसानी और खेती के ऊपर टिकी हुई है। यदि किसान के कपड़े फटे हुए हैं, किसान घर में भूखा है, किसान के घर के बच्चे भूखे हैं, तो वो काम नहीं कर सकता। कंपनी कैप्सूल बनाकर आपके मुंह में नहीं डालेगी। साथियों, हर एक आदमी किसान की पैदा हुई रोटी खाता है और वो किसान के खिलाफ ही कानून और नीति बनाता है। ये देखिए इस देश की विडंबना, और मैं इस देश की नहीं पूरी विश्व की विडंबना देखिए कि जो आदमी अन्न पैदा करता है और अन्न खाकर जीवित रहता है, उस अन्न का अपमान करने वाले का हम धन्यवाद करते हैं, उनको फूलों की माला पहनाते हैं। क्योंकि अपमान नहीं तो ये क्या है? किसान जो पैदा करता है उसको कुछ नहीं मिलता, उसको घाटे में धकेला जा रहा है, तो अपमान नहीं तो ये क्या है? पानी नहीं, खाद नहीं, बीज नहीं, दवाई नहीं, वो कुछ नहीं।
खाने के लिए 7 प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं, वो खा जाते हैं। और हम जब हमारे पास आते हैं तो हमें माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, हम उनको सिर आंखों पर बिठाते हैं, क्योंकि वो हमारे भाई बंधु और रिश्तेदार हैं। परंतु वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? वो हमारे लिए वो नीतियां बना रहे हैं कि किसान को रगड़ा लगा दिया जाए। साथियों, मेरी बात पर विचार करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मोटी मोटी बात आपको बता दिए, क्योंकि आप खुद समझदार भी हैं, समझते भी हैं कि आज हालात क्या बने हुए हैं। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसान हित में काम करने के लिए सोशल मीडिया पर किसान की ताकत बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटे का बटन दबाकर उन सरकारी नुमाइंदों तक यह बात पहुंचाएं कि खुद जब महंगी सामान बेचते वक्त ये नहीं सोचते कि महंगाई बढ़ती है तो किसान के पीछे महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो? किसान को भी दे दो भाव, तो इसके भी बच्चे भूखे नहीं रहे, यही पे फटे हुए कपड़े नहीं पहने। किसान फटी हुई शर्ट पहनता है, फटी हुई रिजाई ओढ़ता है, टूटी हुई चारपाई पर सोता है, उसके बाद भी इसका कोई एहसान नहीं। ये पैदा करता है, खाते आप हो, देते कुछ हो नहीं। साथियों, कितने वर्ष आजाद हुए भारत को हो चुके हैं, इतने वर्ष होने के बाद भी आप ये देख लो कि किसान आज भी भूखा है। किसी टाइम में $1 की कीमत $13 के बराबर थी और आज $1 $80 की, $90 की। ये इस देश की विडंबना, इस देश की नीतियों का रिजल्ट। ये निकलता जा रहा, रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ती जा रही है। और महंगाई, जब तक डॉलर बढ़ेगी इस देश में कुछ नहीं बचने वाला। यदि यही नीति रही, किसान मर गया, सब कुछ मर गया, क्योंकि इस देश की नींव ही किसान है। कृपया करके ध्यान दें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल के साथ जुड़ करके इस संगठन की ताकत को बढ़ाने का काम करें, अपने दोस्तों को समझा करके उन्हें जगाने और सचेत करने का काम करें, किसानी को बचाने का काम करें। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।